इरमान जब सारे सबूत लेकर हॉस्पिटल पहुंचेगा ताकि आदिल साहब को सच बता सके, तो हॉस्पिटल के गेट पर ही जरीवन इसका रास्ता रोक लेगा। जरीवन उसे सख्ती से कहेगा कि तुम अंदर नहीं जा सकते, आदिल साहब ने साफ मना किया है कि वो तुमसे नहीं मिलना चाहते। इरमान बार बार कोशिश करेगा कि किसी तरह अंदर चला जाए, मगर जरीवन उसे रोक लेगा। इसी दौरान अचानक आसिया भी वहां पहुंच जाएगी और अरमान को तंजिया अंदाज में कहेगी कि अब तुम्हारा हमारे खानदान से कोई ताल्लुक नहीं रहा, बेहतर है तुम यहां से चले जाओ और हमारी जिंदगियों में मदाखलत न करो। ये सब सुनकर इरमान खामोश हो जाएगा, मगर अंदर ही अंदर वो सब समझ चुका होगा कि ये सब लोग मिलकर इसे आदिल साहब तक पहुंचने से रोक रहे हैं ताकि सच सामने ना आ सके। वो खुद से ये फैसला करेगा कि अभी सब्र करना ही बेहतर है, क्योंकि अगर वो कोई गलत कदम उठाता है तो बात इसके खिलाफ ही जाएगी और आदिल साहब का एतमाद हमेशा के लिए खो देगा। इसी दौरान जरीवन गुस्से में आकर अरमान को एक जोरदार थप्पड़ मार देगा, मगर अरमान फिर भी खामोशी अख्तियार करेगा और वहां से चला जाएगा। दूसरी तरफ हम देखेंगे कि इरमान भागता हुआ राह के पास पहुंचेगा और उसे बताएगा कि मैं सारे सबूत ले आया हूं, अब मैं सच सबके सामने लाकर रहूंगा। लेकिन इसी वक्त एक और खेल चल रहा होगा। हॉस्पिटल के कमरे में आसिया आदिल साहब को मुकम्मल तौर पर अपने काबू में कर चुकी होगी। वो आदिल के दिल में जहर घोलते हुए कहेगी, देखो तुम्हारी अपनी बहन तुम्हें देखने तक नहीं आई और वो लड़की जिसे तुम बेटी कहते थे वो भी तुम्हें छोड़ गई, हत्ती की अरमान भी नहीं आया जिसे तुमने सहारा दिया था। आदिल साहब ये सब सुनकर टूटने लगेंगे और उनके दिल में शक पैदा होना शुरू हो जाएगा। इसी लम्हे आसिया जरीवन की तारीफ करते हुए कहेगी, देखो जरीवन को, उसने तुम्हारे इलाज से लेकर हर चीज का ख्याल रखा है और हमारी बेटी बतूल को भी खुश रखा है। असल अपना वही होता है जो मुश्किल वक्त में साथ दे। यूं आने वाली किस्त में सच और झूठ की जंग और भी पेचीदा हो जाएगी, जहां एक तरफ इरमान सच साबित करने के लिए लड़ेगा और दूसरी तरफ आसिया और जरीवन अपनी चालों से सबको अपने काबू में रखने की पूरी कोशिश करेंगे। और सबसे बड़ा सवाल यही होगा, क्या आदिल साहब को सच का पता चल पाएगा या वो हमेशा के लिए एक झूठ पर यकीन कर लेंगे। कहानी आगे बढ़ेगी तो हम देखेंगे कि इरमान और राह फैसला करते हैं कि अब सच को छिपाया नहीं जा सकता, चाहे कुछ भी हो जाए वो आदिल साहब तक ये सबूत पहुंचाकर ही रहेंगे। लेकिन इसी दौरान एक ऐसा वाकया पेश आता है जिसकी किसी को भी उम्मीद नहीं होती। इचांक हॉस्पिटल में इमरजेंसी की सूरत हाल पैदा हो जाती है। आदिल साहब की तबीयत अचानक बिगड़ जाती है। डॉक्टर्स भागते हुए अंदर जाते हैं और सब लोग परेशान हो जाते हैं। आसिया फौरन रोना शुरू कर देती है और सबके सामने ये तासर देती है कि वही सबसे ज्यादा फिक्रमंद है। इधर इरमान को जैसे ही ये खबर मिलती है वो खुद को रोक नहीं पाता और जबरदस्ती हॉस्पिटल के अंदर दाखिल हो जाता है। यहाँ आता है बड़ा ट्विस्ट। जैसे ही अरमान आदिल साहब के कमरे के करीब पहुंचता है उसे अंदर से आवाजें सुनाई देती हैं। वो रख जाता है और दरवाजे के पास खड़े होकर सुनने लगता है। वीडियो के आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अंदर आसिया किसी से फोन पर बात कर रही होती है। हाँ, सब कुछ मेरे कंट्रोल में है। आदिल अब कभी सच तक नहीं पहुंच पाएगा और अगर वो बच भी गया तो उसे वही नजर आएगा जो मैं चाहूंगी। इरमान ये सुनकर चौंक जाता है, मगर अगला जमला उसे हिलाकर रख देता है। और जरीवन, तुम फिक्र न करो, तुम्हारी राह भी तुम्हें ही मिलेगी, चाहे उसके लिए मुझे किसी को भी खत्म क्यों न करना पड़े। ये सुनकर अरमान के हाथ कांपने लगते हैं। वो फौरन अपना फोन निकालता है और रिकॉर्डिंग शुरू कर देता है। इसी लम्हे दरवाजा खुलता है और सामने आसिया खड़ी होती है। दोनों की नजरें मिलती हैं। एक लम्हे के लिए वक्त जैसे रख जाता है। आसिया फौरन समझ जाती है कि अरमान ने सब कुछ सुन लिया है। वो गुस्से से कहती है, तो तुम यहाँ चुपकर हमारी बातें सुन रहे थे। इरमान पुरातमाद लहजे में कहता है, अब खेल खत्म, अब सच सबके सामने आएगा। लेकिन यहाँ आता है एक और शॉकिंग ट्विस्ट। अचानक पीछे से जरीवन आता है और इरमान के हाथ से फोन छीन लेता है और जमीन पर पटक कर तोड़ देता है। तुम जैसे लोगों के पास हमेशा सबूत होते हैं, मगर हम जैसे लोग वो सबूत मिटा देते हैं। इरमान गुस्से से उस पर झपटने लगता है, मगर इसी वक्त डॉक्टर बाहर आकर कहता है, मरीज को होश आ गया है, वो किसी एक से बात करना चाहते हैं। सब चौंक जाते हैं। आदिल साहब की कमजोर आवाज आती है, इरमान कहाँ है अरमान? ये सुनकर सबके चेहरे का रंग उड़ जाता है, खास तौर पर आसिया और जरीवन के। इरमान आगे बढ़ता है, मगर आसिया उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार इरमान नहीं रखता। वो सीधा आदिल साहब के कमरे में दाखिल हो जाता है और जैसे ही वो अंदर जाता है आदिल साहब उसका हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं, मुझे सब सच जानना है। यहाँ पर किस्त खत्म होती है एक जबरदस्त सस्पेंस के साथ। क्या अरमान अब सच साबित कर पाएगा या आसिया और जरीवन एक और चाल चलकर सब कुछ बदल देंगे? जैसे ही आदिल साहब होश में आकर अरमान का हाथ पकड़ते हैं और कहते हैं, मुझे सब सच जानना है, वो लम्हा पूरी कहानी का रख बदल देता है। इरमान की आंखों में उम्मीद की एक चमक आ जाती है। वो फौरन कहता है, आदिल साहब मैं सब कुछ बताऊंगा, एक एक सच, बस आप हिम्मत रखें। लेकिन जैसे ही वो बोलने लगता है अचानक आसिया बीच में आ जाती है और रोते हुए कहती है, देख रहे हैं आप, जैसे ही आपको होश आया ये फौरन अपनी कहानियां लेकर आ गया, ये आपको हमारे खिलाफ करना चाहता है। आदिल साहब एक लम्हे के लिए उलझ जाते हैं। उनकी हालत कमजोर होती है, दिमाग पर दबाव होता है और यही मौका होता है जहां सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। अचानक दरवाजा खुलता है और अंदर दाखिल होती है बतूल। सब हैरान रह जाते हैं। बतूल की आंखों में आंसू होते हैं, मगर इसकी आवाज में गैर मामूली हिम्मत होती है। अब बस बहुत हो गया, अब सच छिपेगा नहीं। आसिया घबरा जाती है, बतूल तुम यहाँ क्या कर रही हो?